हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपरा अपरा का विकास और अपरा का कार्य। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अपरा का फिगर क्या होता है। तो ये आपका जो होता है ये फिगर होता है। तो इसमें ये जो पार्ट होता है ये आपका अपरा कहलाता है। ये वाला पार्ट होता है अपरा कहलाता है। जो भ्रूण को यानी कि बच्चे को माँ के शरीर से जोड़ता है वही आपका अपरा कहलाता है। ये प्लासेंटा कॉर्ड होती है यानी कि गर्भनाल होती है, यही बच्चे को भ्रूण गर्भ से जोड़ती है। ये आपकी प्लासेंटा कॉर्ड कहलाती है यानी कि गर्भनाल कहलाती है। और यहाँ पे एक द्रव पाया जाता है उसे अपरा कहते हैं। तो ये आपका फिगर है अपरा का। आपका फिगर पूछा जाए तो आप इसी फिगर को बता देंगे और इसी तरीके से डिनोट कर देंगे। तो ये आपका बचपना होता है, बचपन में आप ऐसे थे। अब आप क्रीम पाउडर लगा के अच्छे बन जाएंगे तो उससे कुछ नहीं होता। बचपन की आप शक्ल देख सकते हैं आप कैसे थे। अब आपको अपरा के कार्य बता देते हैं। आपके पास में अपरा पाया जाता है, वही आप उसके कार्य देखना है। बचपन में जो आपके शरीर के पास था उसके कार्य अब देख रहे हैं। आप 17 से 18 साल की उम्र में अब देख रहे हैं। तो अपरा के कार्य देख लेते हैं। तो अपरा के कार्य को आपको लिख देना है डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा। जिनको इंग्लिश में लिखना है लिख सकते हैं, नहीं लिखना है कोई बात नहीं। अगर आपको प्लासेंटा कभी कभी पूछ दिया जाता है तो प्लासेंटा भी अपरा ही कहलाता है। तो उसे देख लेते हैं कि अपरा का क्या होता है, डिफिनीशन क्या होती है और कार्य क्या होता है, विकास कैसे होता है। डिफिनीशन पूछी जाए तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। विकास पूछा जाए तो आपको पूरी लिखनी होगी और अपरा के कार्य नीचे लिखे हुए हैं। तो जो भ्रूण होता है यानी कि जो बच्चा होता है और माँ के ऊतकों के बीच का अस्थायी अंतरंग भौतिक, संरचनात्मक और शरीर क्रियात्मक संबंध जो भ्रूण को पोषण, श्वसन और उत्सर्जन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर भ्रूण फीटल के स्वास्थ्य की देखरेख करता है, अपरा कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भ्रूण होता है यानी कि बच्चा होता है उसे ही भ्रूण कहते हैं और माँ के ऊतकों के बीच अस्थायी भौतिक संरचनाएं और अंतरंग और शारीरिक क्रियात्मक संबंध को बनाए रखता है, जो कि भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, श्वसन और उत्सर्जन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है, भ्रूण के फीटल यानी कि स्वास्थ्य को ही देखरेख करता है, अपरा कहलाता है। आप छोटी सी डिफिनीशन अगर 2 या 3 नंबर में पूछी जाए अपरा की डिफिनीशन तो आप इतनी लिख सकते हैं। अपरा वह होता है जो भ्रूण को पोषण, श्वसन और उत्सर्जन प्रदान करता है और भ्रूण को सभी रोगों से उसकी देखरेख करता है, अपरा कहलाता है। इतनी आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ये आपको लिखने की 2 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है यानी कि जो अपरा होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि के तरह कार्य करता है। अपरा की पूरी तरह से विकसित अपरा को पूरी तरीके से विकसित होने में 10 सप्ताह का समय लग जाता है, जो पूरी गर्भकाल में कार्यशील रहता है। यानी कि ये जो अपरा होता है, जो स्त्री का गर्भकाल होता है उसमें कार्यशील ही रहता है। जो पूरा गर्भकाल होता है उसमें कार्यशील ही रहता है। इसका विकास 10 सप्ताह इसका विकास होने में 10 सप्ताह लग जाता है। और आगे इसके अपरा के कार्य दिए हुए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं कि अपरा के क्या कार्य होते हैं। ये जो आपका अपरा होता है इसे विकसित होने में 10 सप्ताह का वक्त लग जाता है और ये पूरे गर्भकाल यानी कि 9 महीने तक कार्यशील ही रहता है। अब हम आपको अपरा के कार्य बता देते हैं कि अपरा के क्या कार्य होते हैं। तो अपरा के कार्य यहाँ पे लिखे हुए हैं नीचे। अब इसी तरीके से पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ये अगर क्वेश्चन आपके 3 या 4 नंबर में पूछा जाए तो ही इतना बड़ा बना कर लिखना है, ना 2-3 नंबर में पूछा जाए तो आप एक कार्ड लिख देंगे और छोटी सी डिफिनीशन बना कर लिख देंगे। हमने आपको 2 डिफिनीशन बता दी, छोटी सी कैसे बना के लिखनी है, बड़ी भी कैसे बना के लिखनी, तो उसे लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर 3 या 4 नंबर में पूछा जाए तो आपको बड़ा बना कर लिखना है थोड़ा। तो पहला कार्य यहाँ पे क्या दिया है उसे देख लेते हैं। तो पहला कार्य दिया हुआ है अपरा विकसित हो रहे भ्रूण को यानी कि बच्चे को माता के रुधिर से पोषण प्रदान करता है। यानी कि माँ के रुधिर से जो पोषण जाता है वो अपरा के माध्यम से ही जाता है। अपरा ही भ्रूण को, बच्चे को पोषण प्रदान करता है, यानी कि भोजन और श्वसन उत्सर्जन सब अपरा ही कराता है बच्चे में। और अपरा के द्वारा दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, अपरा के द्वारा विकसित हो रहे भ्रूण को ऑक्सीजन मिलती है। यानी कि जो विकसित हो रहा भ्रूण है
यानी कि ये जो विकसित हो रहा बोर्ड है, इसको जो श्वसन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, ये अपरा के द्वारा ही मिलता है। इसके द्वारा ही ये जो इतना बड़ा हुआ है, इसके द्वारा ही इसे ऑक्सीजन मिलेगा। यानी कि आपको ऑक्सीजन, जब आप अपनी माँ के गर्भ में थे तो आपको ऑक्सीजन इसी के द्वारा मिलता था। जब आप छोटे थे यानी कि 1-2 महीने के थे तो आपको ऑक्सीजन इसी के द्वारा मिलता था, अपरा के द्वारा ही मिलता था। और उत्सर्जन में भी सहायक होता है, अपरा ही उत्सर्जन में भी सहायक होता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, अपरा उत्सर्जन में भी सहायक होता है। चौथा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, चेचक, खसरा, डिप्थीरिया आदि की एंटीबॉडीज़ को भी माँ के भ्रूण तक में पहुँचाता है। यानी कि जो आपकी चेचक के और खसरा और डिप्थीरिया की एंटीबॉडीज़ होती हैं, उनको भी अपरा ही बच्चे तक पहुँचाता है। यानी कि आप तक अपरा ही पहुँचाता था। और पांचवा पॉइंट यहाँ पे क्या दिया हुआ, पांचवा पॉइंट दिया हुआ है कि यह एक प्रतिरक्षी का भी कार्य करता है। यानी कि आपकी रोगों से भी रक्षा करता है। ये कार्य भी अपरा का ही होता है कि आपकी रोगों से रक्षा करना। जब तक आप सक्षम ना हो जाएं तब तक ये अपरा ही आपका रोगों से रक्षा करता है। जब तक 2-3 महीने या 4 महीने 5 महीने तक आपकी अपरा ही रोगों से रक्षा करता है। कई सारे रोगों से रक्षा करता है। तो सबसे पहले तो आप अपरा का स्क्रीनशॉट ले लें, ऊपर से जो डेफिनेशन दी हुई है उसका स्क्रीनशॉट कर लें। और साथ ही आप पहले फिगर का भी स्क्रीनशॉट कर लें। अब जो डेफिनेशन दी हुई है उसका स्क्रीनशॉट करें, बचे हुए लाइनों का स्क्रीनशॉट करें। अब जो अपरा के कार्य दिए हुए हैं उनका भी स्क्रीनशॉट कर लें, पहले नंबर से 5वें नंबर तक सभी का स्क्रीनशॉट कर लें। तो इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई सारे सनों में पूछा जा चुका है, इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।